Dear student of class 10th, now listen in class English the book First Flight Literature, first chapter, A Letter to God. About the author, you listen. There was a farmer. He wrote his crops were destroyed due to hailstorm, and his hope was that God, who made him, help him surely. So he write a letter to God about his crops and wastage. In this way, you will read about the lesson before you read. They say faith can move mountain. उनका कहना था कि विश्वास पर्वत को हिला सकता है, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। तो जो कुछ भी हम अपने अंदर विश्वास रखते हैं, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेट पोजेज। इस प्रकार से डेलिकेटली पोजेज, इस प्रकार से यही प्रश्न जो है इसमें रखा गया है परमात्मा को एक सर्वशक्तिमान मान करके बड़े शानदार ढंग से। लेंचो इज़ ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड। लेंचो एक किसान है जो ईश्वर को पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रून्ड, जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है, आस्किंग फॉर 100 पोजेज, और 100 पोजेज की वह डिमांड करता है गॉड से। डज लेंचोज लेटर रीड गॉड, क्या लेंचो के पत्र ईश्वर पढ़ते हैं। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या लेंचो को धन ईश्वर भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। आप सोचिए, ज़रा विचार कीजिए कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का जवाब। एंड गेस, और अनुमान लगाइए। हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, किस प्रकार से यह कहानी जारी आगे रखी गई है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इसके पहले कि आप पढ़ना प्रारंभ करें, इसको देखिए। अब इसमें आगे देखा गया है कि विथ योर टीचर। अब यह सब जो है बातें आगे बढ़ती हैं, तो वह आगे इस प्रकार से है कि थिंक अबाउट हु विल यू सेंड द मनी टू, हाउ मच। विचार कीजिए कि कितना धन वह भेजता है, कैसे भेजता है। यू माइट वांट टू सेंड मनी फॉर द मैगजीन सब्सक्रिप्शंस, आर टू रिलेटिव, आर टू फ्रेंड। जैसे कि आप अपने मित्रों को भेजते हैं, मैगजीन के लिए भेजते हैं, इस प्रकार से पैसा कैसे भेजा जाता है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। अब इसमें ये दर्शाया गया है कि द फार्मर्स हाउस वाज मेड एट ए हिल साइड। द हाउस the only one in the entire valley।
उस एकांत वैली में वैली मीन्स होता है घाटी, उस एकांत घाटी में उसका घर था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, नीची पहाड़ी पर वह बैठता था। फ्राम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, और इस ऊंचाई से कोई भी देख सकता था, नदियों को देख सकता था, खेत को देख सकता था। ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड, और पकी हुई फसलों को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, फूलों की जो है एक बिंदु जैसे दिखाई देता है, फूलों को देख सकता, फसलों की फूलों को देख सकता था। दैट अवे प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो अच्छी फसल देने के लिए निकलते थे, वादा करते थे, वचन देते थे। फूल ही शुद्ध फल बनता है, तो फूलों को देख करके मनुष्य को यह अंदाज़ मिल जाता है कि कितनी अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंक द अर्थ नीडेड वाज डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर। द ओनली थिंग, केवल एकमात्र चीज़ पृथ्वी को आवश्यकता थी। डाउनपोर माने कुछ न कुछ हल्की हल्की जो है बौछार, शावर, बौछार कुछ चाहिए था, कुछ जो है फसलों की सिंचाई के लिए जल चाहिए था। थ्रू आउट द मॉर्निंग माने सुबह में ही, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इमीडिएटली इंटाइमेटली। थ्रू आउट द मॉर्निंग, एकदम भोर में ही। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड, लेंचो जो अपने खेत को जानता था। इंटाइमेटली माने बहुत ही मन से, हृदय से लगाए रखता था अपने खेत को। हैड डन नथिंग एल्स, कुछ नहीं किया था। बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, केवल जो है आसमान को देखता था, उत्तरी पूर्वी दिशा में वह आसमान को देखता था कि किसी तरह से वर्षा हो। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अब हम कुछ औरतें, कहता है कि अब हमें वास्तव में कुछ न कुछ पानी प्राप्त होगा। औरतें, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, माने जो औरतें भोजन बना रही थीं, तैयार कर रही थीं, जवाब देती, यस, ऐसा महसूस होता है कि पानी प्राप्त हो जाएगा। गॉड विलिंग, इच्छा माने ईश्वर चाहेंगे तो। द ओल्डर बॉयज़ वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे अपने खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस अनटिल, तब तक छोटे बच्चे घर के आसपास खेलते थे। द वुमेन कॉल टू देम ऑल, उन सभी को औरतें पुकारती थीं, कम फॉर डिनर, आओ और भोजन करो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, यह भोजन का समय था कि लेंचो जो है इस प्रकार से भविष्यवाणी किया। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और बड़ी बड़ी बूंदें जो है गिरना प्रारंभ हो गईं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स, उत्तरी और पूर्वी बड़े पर्वतों पर बड़ी ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, बादल जो है पहुँचते हुए से प्रतीत हो रहे थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो है ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो
अदर रीज़न वेंट आउट, और मनुष्य बिना किसी कारण के चले गए थे, देन टू हैव द प्लीज़र ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और महसूस कर रहे थे कि उनके शरीर पर पानी की बूंदें पड़ें। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आए तो उसकी व्याख्या के दीज आरेंट रेन ड्रॉप्स, यह मात्र पानी की बूंदें नहीं गिर रही थीं फ्रॉम द स्काई, आकाश से, दे आर न्यू कॉइन्स, वो समझिए कि नए नए सिक्के बरस रहे थे। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बड़ी बूंदें थीं वो 10 सेंट के 10 सेंट के बराबर थीं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें थीं 5 सेंट के बराबर थे। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, इस संतोष से वह अपने इच्छा को जाहिर कर रहा था, और राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, पके हुए माने फसल को फूलों से युक्त वह देख रहा था। ड्राफ्ट इन ए सर्टेन ऑफ रेन, और उस पर जो है अचानक तेज जो है हवा बहने लगी। बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक तेज हवा बहने लगी। एंड along with the rain वेरी लार्ज हेल स्टार बिगेन टू फॉल, और हेल स्टार माने पत्थर जिसको कहते हैं ओलापात होने लगा। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये नए नए सिल्वर कॉइन्स को के वास्तव में सिल्वर के चांदी के सिक्के जैसे दिख रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व टू द रेन, और बच्चे जो है इसमें इकट्ठा कर रहे थे मोतियों जैसे इन बरसात में दौड़ दौड़ करके उन ओलों को। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, मोतियों जैसे उन जो है बोलापात को जो गिर रहे थे पत्थर, उनको इकट्ठा कर रहे थे। इट्स रियली गेटिंग बैड, अब तो बर्बाद हो चुका था। एक्सक्लेम द मैन, उस मनुष्य ने ऐसी व्याख्या किया। आई होप इट पासेज क्विकली, मुझे विश्वास है कि जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, शीघ्रता से नहीं समाप्त होगा। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, घंटों भर जो है घर छत के ऊपर जो है वर्षा हुई। द गार्डन हिल साइड, बगीचे में और पर्वतीय क्षेत्रों में वह वर्षा होती रही, हिमपात होता रहा, ओलापात होता रहा। द कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली, और पूरे जो है फसलों वाले क्षेत्र में, उस घाटी में। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और पूरा खेत सफ़ेद हो गया था जैसे कि नमक उस पर बिछ गया हो। इस प्रकार से आप आगे पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। नाउ रीड द लेसन with the help of your book, and also write word meaning difficult words. That's all.